गणित प्रकाश का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पावर प्ले, उसमें पहले मैं आपको बताऊंगी लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। उसके बाद हम पेज 38 और 39 के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है समथिंग ग्रो और श्रिंक बाय कॉन्स्टेंट अमाउंट, मतलब इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है, और कोई चीज़ घट रही है तो वो भी कांस्टेंट अमाउंट से घट रही है, और टाइम क्या है, इक्वल है दोनों में। तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि पापा ने आपको क्या दी, पॉकेट मनी दी। पॉकेट मनी दी और पॉकेट मनी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है हर वीक। मतलब आपकी स्टार्टिंग जो पॉकेट मनी थी वो 100 थी, फिर उसके बाद अब आपको क्या हो रहा है, आपके पापा ने बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई, हफ्ते में 50 रुपीज़ बढ़ा दी हर हफ्ते। तो क्या हो रही है, अब 100 से क्या हो गया, 150 हो गई, फिर कितनी हो गई, 200 हो गई, फिर कितनी हो गई, 250 हो गई, फिर कितनी हो गई, 300 हो गई, और सो ऑन। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 50 रुपीज़ का। तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे अगर आपने अभी हर एक मिनट में आप क्या कर रहे हो, 10 स्टेप्स चल रहे हो। ठीक है, 10 स्टेप्स चल रहे हो, फिर नेक्स्ट मिनट में भी आप कितने चल रहे हो, 10 स्टेप चल रहे हो। तो कितने स्टेप हो जाएंगे, पहले 10, फिर 20 स्टेप, फिर 30 स्टेप, फिर 40 स्टेप। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, बराबर टाइम लग रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसको क्या, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है कि अगर मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, उसका डबल हो रहा है। ठीक है, फास्टर, मतलब कि फास्टर कैलकुलेशन हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, मतलब अगर एक कॉइन है आज, कल वो एक कॉइन की जगह 2 कॉइन हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या हो गया, 2 का भी डबल हो गया 4, फिर नेक्स्ट डे भी क्या हो गया, 4 का डबल हो गया 16, उसके नेक्स्ट डे भी क्या हो गया, 16 का डबल हो गया कितना, 256। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर। तो 1 को 1 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। फिर 1 का डबल, 1 को 1 से प्लस करेंगे कितना आएगा, 2, 2 को 2 से प्लस करेंगे 4, फिर 4 को 4 से प्लस करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है, सॉरी। फिर 8 को 8 से प्लस करेंगे 16 आता है, और 16 को 16 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर से। तो इसमें क्या होता है कि ग्रोइंग फास्टर होती है। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन को वायरस ने इन्फेक्ट किया, ठीक है, उसने आगे 2 को कर दिया तो ये डबल हो गए, इसने आगे 4 को कर दिया, ये भी डबल हो गए, इसने आगे 8 को कर दिया, ये भी डबल हो गए, इसने आगे और को कर दिया तो ये भी 8 का डबल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और भी बता देती हूँ, किसके बारे में बता रही हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपको तो ये पता है कि 1 को हम 1 ही बोलते हैं, और इंटरनेशनल में भी 1 ही बोलते हैं। ठीक है, 10 को क्या बोलते हैं, हम 10 बोलते हैं, और इंटरनेशनल में भी 10 बोलते हैं। फिर 100 को हम क्या बोलते हैं, तो 100 ही बोलते हैं, और इंटरनेशनली भी इसको क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। वैसे ही 1000 को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, और वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, 1000। इंटरनेशनल भी इसको क्या बोलते हैं, 1000 ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 10,000 आ गया, तो 10,000 को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और 10,000 को वहाँ पे भी इंटरनेशनली भी क्या बोलते हैं, 10,000 ही बोलते हैं। उसके बाद आ गया लाख। ठीक है, लाख को हम कैसे लिख लें, 1 और 5 0। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली इसको क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने, 100,000 बोलते हैं इसको। उसके बाद आ गया 10 लाख, तो 10 लाख को हम कैसे लिखेंगे, 1 और 6 0 हो जाएंगे, है ना। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। ठीक है, अब याद रखना है, 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। फिर उसके बाद 1 करोड़ को कितना बोलेंगे, तो 1 करोड़ को क्या बोलेंगे, 10 मिलियन बोलेंगे। ठीक है, और 10 करोड़ को क्या बोलेंगे, तो 10 करोड़ को बोलते हैं 100 मिलियन। क्या बोलते हैं, 100 मिलियन बोलते हैं। और एक अरब है तो अरब को क्या बोलेंगे, 1 बिलियन। क्या बोलेंगे, 1 बिलियन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी होती हैं, जैसे कि 10 की पावर 6 तो हो गया मिलियन, फिर बिलियन होता है हमारा 10 की पावर 9। ठीक है, 10 की पावर 9। फिर ट्रिलियन क्या होता है, 10 की पावर 12 होता है। वैसे ही क्वाड्रिलियन क्या होता है, 10 की पावर 15 होता है। और फिर क्विंटिलियंस 10 की पावर 18 होता है। फिर सेक्सटिलियंस 10 की पावर 21 होता है, और सेप्टिलियंस 10 की पावर 24 होता है, और ऑक्टिलियन 10 की पावर 27, नॉन लियन 10 की पावर 30, और डेसिलियन 10 की पावर 33 होता है।
ठीक है। और जो 10 की पावर 100 होता है उसको क्या बोलते हैं, गोगुल बोलते हैं, गोगुल बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। और इससे भी अगर बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, तो उसको गूगल प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिगर्स नंबर से जो मैंने आपको बताया उसको याद रखना, किसी कॉपी में नोट करके लिख लेना। अब हम आते हैं पेज 38 पे, जिसमें बोला है कि विद अ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 8 × 10⁻⁹ एंड अबाउट 4 × 10⁻⁴ अफ्रीकन एलिफेंट, कैन वी से दैट देयर आर नियरली 20,000 पीपल फॉर ईच अफ्रीकन एलिफेंट। मतलब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमें ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन दे रखी है। ठीक है, ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8 × 10⁹ दे रखी है। इसको खोल लो, तो 8 और 10⁹ मतलब कितने ज़ीरो, तो 9 ज़ीरो हो गए। 9 ज़ीरो करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और नंबर ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स कितने दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स कितने दे रखे हैं आपको, वो आपको दे रखे 4 × 10⁵ तो 4 × 10⁵ दिए हुए हैं वो। इसको ओपन करो, तो 4 × 10 कितने आ जाएंगे, ज़ीरो 5 आ जाएंगे, तो इसको सीधा 5 ज़ीरो लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे ना 1 2 3 4 5 यहाँ ऐसे कर लो। ठीक है, अब क्या बोला है कि नंबर ऑफ पीपल पर एलिफेंट कितने होंगे। ठीक है, मतलब हमें 20,000 बता रखा है, लेकिन हमें फाइंड आउट करके आना है कि सच में 20,000 पीपल ही आएगा उसका आंसर। तो नंबर ऑफ पीपल्स पर एलिफेंट कितने होंगे, तो पर एलिफेंट कितने होंगे, जो ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन है वो लिखनी है। तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 44 लाख कर देना है। कट करो, 5 1 2 3 4 5 तक कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब इसको क्या लिखना है, 2 कितने बच गए, 4 ज़ीरो, तो कितना आ गया, 20,000 आ गया। ठीक है, तो सही आया ये कि 20,000 पीपल होंगे। ठीक है, एक मतलब एक एलिफेंट के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट पे पूछा है हमें कि कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब पावर्स में लिखना है हमें। हाउ मैनी एंड्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड, कितनी एंड्स प्रेजेंट है हर एक पर्सन के लिए, नंबर ऑफ एंड्स पर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो एस्टिमेटेड हमने एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एंड्स कितनी है, तो नंबर ऑफ एंड्स हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ एंड्स हमारे पास 2 × 10⁻16 ले लिया मैंने। ठीक है, मान लो 20 क्वाड्रिलियंस ले लिया। और एस्टिमेटेड ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी ले ली मैंने, तो ह्यूमन पॉपुलेशन मैंने ले ली 8 × 10⁹ ले ली। ठीक है, अज्यूम कर ली, जो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में दे रखा था वही अज्यूम कर ली मैंने। तो नंबर ऑफ एंड पर पर्सन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एंड पर पर्सन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एंड्स तो कितनी है, 2 × 10⁻16 है, और जो एस्टिमेटेड ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 8 × 10 क्या हो गया, 9 हो गया। 2 को 8 से डिवाइड करो, कितना आता है, 0.0, 8 2 16, 8 5 40, तो 0.25 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस होगी, तो 10 की पावर क्या हो गई, 7 हो गई, हो गए ना 7। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.5। और जब हम यहाँ से उठा के शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, एक पावर माइनस हो जाती है, तो कितना हो गया, 10 की पावर 6 हो गया। तो मतलब नंबर ऑफ एंड्स पर पर्सन, मतलब एक पर्सन को कितनी एंड्स मिलेंगी, तो 2.5 × 10 की पावर 6 मिलेंगी। ठीक है, सेकंड में बोला है कि इफ़ अ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग कंटेन 10,000 बर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टारलिंग्स, ठीक है, और मतलब नंबर ऑफ फ्लॉक बता दिया हमें कि इफ़ द फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग कंटेन 10,000 बर्ड्स, हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड देयर बी इन द वर्ल्ड, कितनी नंबर ऑफ फ्लॉक्स हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर दो, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टारलिंग्स लेंगे, सेकंड पार्ट में ले लेंगे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टारलिंग, कितनी ले लेंगे, तो 3.1 × 10 की पावर 8 ले लो। और नंबर ऑफ बर्ड्स इन ईच फ्लॉक, कितनी बर्ड्स है एक ग्रुप में, तो वो ले ली हमने 1 × 10 की पावर 4 ले ली, एक ग्रुप में 10 की पावर 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लॉक कितनी होगी, तो नंबर ऑफ फ्लॉक कितनी प्रेजेंट होगी, तो आ जाएगी हमारी
नंबर ऑफ स्टारलिंग 3.1 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर 4। कैसे करना है इसको, देखो 1 से जो भी डिवाइड होगा 1 तो 3.1 आएगा और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि स्टारलिंग 10 की पावर 4 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बर्ड्स इन ईच फ्लॉक, तो 10 की पावर 4 हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, तो नेक्स्ट पूछा है कि इफ़ यू, नहीं अभी नेक्स्ट कहाँ चले गए, थर्ड पार्ट पूछा, इफ़ ईच ट्री हैड अबाउट 10 की पावर 4 लीव्स। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल द ट्री इन द वर्ल्ड। मतलब अगर ईच ट्री के पास कितनी है, 10 की पावर 4 लीव्स है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, 10 की पावर 4 है, तो हमें बताने की टोटल नंबर लीव्स कितनी होंगी ट्री में। ठीक है, तो उसको भी निकालते हैं। लिखो, थर्ड पार्ट है ये, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज कितनी ले ली हमने, ट्रीज ले ली हमने एस्टिमेटेड की कितनी है हमारे पास ट्री, तो 3 इंटू 10 की पावर 12 ले लिया मान लो। ठीक है, और नंबर ऑफ लीव्स तो हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ लीव्स कितना दिया हुआ है हमें, 10 की पावर 4 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल द ट्रीज इन द वर्ल्ड कितनी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ऑन all the number of leaves on the all trees in the world। तो कैसे निकालेंगे, तो 3 इंटू 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10 की पावर 4, टोटल निकालने है ना। ठीक है, टोटल निकालना है, पहले हम नंबर ऑफ निकालते थे और टोटल अपॉन वो करते थे, अभी हम जब टोटल निकालना तो टोटल अपॉन, टोटल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लीव से करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो इसको, 3 1 जा 3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर क्या हो गई, 16 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लीव्स पूछिए हमें। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच ट्री बोलते तब लिखते हम टोटल अपॉन एस्टिमेटेड। अभी नंबर ऑफ लीव्स पूछी होती तो क्या लिखते, टोटल अपॉन एस्टिमेटेड लिखते। अब टोटल पूछा है तो एस्टिमेटेड और नंबर ऑफ लीव्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को तभी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसको भी मैं रब कर रही हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, तो फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है हमें कि इफ़ यू स्टैक्ड शीट ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक आप क्या कर रहे हो, शीट ऑफ पेपर रख रहे हो, तो फाइंड द हाउ मैनी वुड यू नीड टू रीच द मून। तो कितने शीट्स चाहिए तुम्हें, नंबर ऑफ शीट्स चाहिए जो मून तक रीच कर सको। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ मून कितना है, तो डिस्टेंस ऑफ मून है हमारा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है, और थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर क्या है, तो थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर हमने पढ़ा था 0.001 होती है। ठीक है, तो हम उसको लिख लेंगे 1 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि पावर ऊपर आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ शीट कितनी चाहिए हमको, तो नंबर ऑफ शीट हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन थिकनेस। तो डिस्टेंस कितना है, 3.84 इंटू 10 की पावर 8 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 3.84, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये क्या पावर नेगेटिव में है, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो हो जाएगी ऊपर 10 की पावर 4। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, ऐड, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, नंबर ऑफ शीट कितनी चाहिए, इतनी चाहिए हमें मून तक रीच करने में। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट का लास्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा है हमें कि इफ़ यू हैव लिव्ड फॉर अ मिलियन सेकेंड्स हाउ ओल्ड वुड यू बी। अगर आप मिलियन सेकेंड्स के लिए ज़िंदा रहोगे, तो जियोगे, तो तुम कितने ओल्ड हो। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इतना पता है हमें।
और 1 आवर में कितने होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। इसको अगर हम सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 × 60 हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो कितना हो गया, 3600 सेकंड आ गया हमारा 1 घंटे में। ठीक है, अब वैसे ही एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो आवर्स को किस में करना है चेंज, सेकंड में करना है। तो आवर को कर दिया हमने सेकंड में, कितना 3600, तो 24 को मल्टीप्लाई कर दो 3600 से, तो 1 डे में कितने सेकंड्स हो गए, तो 86400 सेकंड हो गए जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 मिलियन सेकंड बोला हुआ है ना। यू लिव्ड फॉर 1 मिलियन सेकंड। 1 मिलियन सेकंड का मतलब क्या होता है, 10 लाख। तो 10 लाख करो, 10 लाख सेकंड तक जीना है हमें। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल अपॉन 1 डे। तो टोटल कितना है, 10 लाख है, और 1 डे का कितना निकाला, 86400 निकाला। करो इसको सॉल्व, कितना आएगा, 11.57 डेज आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो हम इतने ही ओल्ड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के साथ आज की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ठीक है, पेज नंबर 39 तक, फिर कल 40 लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।